हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग लास्ट क्लासेस देखे थे मिरर फार्मूला, और मिरर फार्मूला से हम लोग मतलब मिरर फार्मूला को हम लोग ड्राइव किए हुए थे, प्रूफ किए हुए थे, और हम लोग एक छोटा सा डेरिवेशन खुद से करने के लिए बोले हुए थे। कौन सा डेरिवेशन? मिरर फार्मूला को केस 2 से लेकर, ओके, मतलब कन्वेक्स मिरर्स को आपको सॉल्व करना था, कन्वेक्स मिरर लेकर मिरर फार्मूला ड्राइव करना था। तो जैसा कि मैं पहले ही बतला चुका था, कुछ नहीं, ये फिगर चेंज करना है पीछे वाले फॉर्मेशन में, और केवल साइन कन्वेंशन में ध्यान रख के चेंज करना है। जो लेफ्ट में है पॉजिटिव, जो राइट में है सॉरी जो लेफ्ट में है नेगेटिव, राइट में है पॉजिटिव, पोल से ऊपर में है पॉजिटिव, पोल से नीचे में है नेगेटिव। ओके, तो ये चीज़ हम लोग देख चुके हुए थे। अब हम लोगों को देखना है फ्रेंड्स उसी में लीनियर मैग्निफिकेशन। तो ये वर्ड भी हम लोग पढ़ चुके हुए हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन कहने का मतलब जो मोबाइल में जूम प्रोसेसिंग जो प्रोसेस है वो मैग्निफिकेशन पर काम करता है। ओके, तो लीनियर मैग्निफिकेशन हमारा मिरर के लिए यहाँ पर टर्म यूज हो रहा है। ओके, तो लीनियर मैग्निफिकेशन इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सुनिए ध्यान से। जैसा कि 10th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हुए हैं ये लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में। ओके, तो यहाँ पर भी क्या कुछ स्पेशल है? नहीं, वही है। ओके, लेकिन यहाँ जो डिनोशन है वहाँ पर एच डैश और एच आप लोग लेते थे 10th क्लास में। ओके, एच डैश और एच। ओके, अब यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं हाइट ऑफ इमेज के लिए आई और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए ओ। याद रखने के लिए बहुत अच्छे से याद रहेगा आप लोगों को, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज के लिए आई वर्ड यूज कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट के लिए ओ वर्ड यूज कर रहे हैं। तो रेशियो है हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का, यही कहलाता है तुम्हारा लीनियर मैग्निफिकेशन। ओके, तो यहाँ से लीनियर मैग्निफिकेशन हो गया हमारा। लीनियर मैग्निफिकेशन का कोई भी यूनिट नहीं होगा। ओके, तो एक्सप्रेशन भी थोड़ा सा देख लेते हैं। काफ़ी छोटा सा एक्सप्रेशन है लीनियर मैग्निफिकेशन का। तो जो लाइन हम लोग पिछले मिरर फार्मूला में यूज किए हुए थे एकदम सेम टू सेम वही टर्म यहाँ पर लिख रहे हैं हम लोग एक्सप्रेशन फॉर लीनियर मैग्निफिकेशन के लिए। वही आई बाय ओ जो टर्म है उसके मदद से एक और फार्मूला होता है माइनस वी बाई यू, माइनस वी बाय यू। तो ये हम लोग स्कूल में रट्टा मारे हुए थे, आज उसका डेरिवेशन देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग एक ऑब्जेक्ट को कंसीडर किए हमें ए बी, कहाँ पर? प्रिंसिपल एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर में एक ऑब्जेक्ट को माने में ए बी कनकेव मिरर के लिए ले लिए हैं। यहाँ पर बोल रहा है अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ए डैश बी डैश इज फॉर्म्ड बाय द मिरर एज वन इन द फिगर। फिर से याद दिलाना चाहेंगे आपको कि जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट मानेंगे, पूरा फिजिक्स का बात कर रहे हैं, जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट मानेंगे तो उसके लिए हाइट ए बी हमेशा लेंगे, ए बी नेमिंग करेंगे, और इमेज का हमेशा ए डैश बी डैश। ओके, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर दो फिगर बनाया मैं, जो आपको पसंद है उससे आप बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर फिगर देखिए क्या बोला, अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ए डैश बी डैश इज फॉर्म्ड बाय द मिरर एज ऑन द फिगर। क्या बोला? रियल समझ रहे हैं ना? कब बोलेंगे रियल? मिरर के पीछे। कब बनेगा? मिरर के लेफ्ट साइड में। याद रखिएगा, इस तरह से आप लोगों को मतलब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और हमेशा के लिए याद हो जाएगा कि मिरर के पीछे अगर कभी भी इमेज हमारा बना है तो वो रियल इमेज होगा। कैसा इमेज होगा? रियल इमेज। एकदम इस बात को ध्यान में रखिएगा, लेफ्ट में बनेगा रियल इमेज। ओके, अब राइट में बनेगा तो वर्चुअल इमेज। तो यहाँ पर देख सकते हैं फिगर, ये जो फर्स्ट फिगर उसको ना छोड़कर ये फिगर को ड्रॉ कीजिएगा। ओके, देखिए दोनों में से बना सकते हैं, दोनों हमको सही लग रहा है। सही लग रहा है क्या? सही है ही। तो यहाँ पर देखिए ये फिगर को सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट है हमारा ए बी, रखा हुआ ए बी ऑब्जेक्ट। ओके, ये मिरर से जाके टकराया, टकरा के सबसे पहला जो लाइन क्रॉस होगा कहाँ से? फोकस से। याद रखिएगा, कहाँ से क्रॉस होगा? फोकस से। एक रे, पहला रे कहाँ से क्रॉस होगा? फोकस से। याद रखिएगा, रे जो मिरर से टकरा रहा है वो वापस फोकस से काटता हुआ जाएगा। फोकस से एक रे में काट दिया। दूसरा बी से एक और रे निकल रहा होगा, पी पर जाकर टकरा कर वापस इधर की ओर टकरा कर वापस जाएगा। तो यहाँ पर एक जो इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वही हमारा इमेज बनेगा। तो यहाँ पर इमेज हमारा बन रहा होगा ए डैश बी डैश। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, इमेज हमारा बन रहा है ए डैश बी डैश। ओके, अब सेकेंड वाला फिगर देखिए इधर राइट साइड में। राइट साइड में देख सकते हैं यहाँ पर एक कनकेव मिरर लिए हुए हैं। ओके,
उसी तरह ए बी ऑब्जेक्ट लिए हुए हैं। अब एक रे पास करवाएं हम कहाँ से, ये सेम टू सेम हाँ शायद फिगर सेम टू सेम ही है वहाँ। यहाँ पर देखिए ये सेंटर से जो लाइन पास हो रहा है ना, उसको मैं कट कर दिया हूँ, ये ओके कट कर दिया हूँ। ये लाइन को आप लोग नहीं ड्रॉ कीजिएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो एक फिगर लेके चलना है, 10 फिगर हम लोगों को एग्जाम में नहीं ड्रॉ करना, ओके। तो आप लोग एक फिगर पर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए यही फिगर को ड्रॉ कीजिएगा, क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन दिया हुआ ना, सेम है, ओके। तो वहाँ टर्म हो रहा है जहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वहाँ इमेज हमारा बन रहा है। तो ए डैश बी डैश इमेज हमारा देख सकते हैं ए बी ऑब्जेक्ट के लिए, ओके। तो यहाँ पर अब क्या है, ध्यान से देखिएगा, ट्राइंगल बी ए पी और ट्राइंगल बी डैश ए डैश पी, फिगर में ही ड्रॉ करते हैं। बी ए पी ये ट्राइंगल, और एक छोटा सा ट्राइंगल बी डैश ए डैश पी, ये ट्राइंगल है ना, दोनों के आपस में सिमिलर है। और जब सिमिलर होता है तो आप लोग ये ध्यान में रखिएगा, जब भी सिमिलर होगा हाइट का रेशियो और बेस का रेशियो इक्वल होगा, हाइट का रेशियो और बेस का रेशियो इक्वल होगा। तो देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट ए बी के लिए ए बी बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ए पी बाई बेस लिए हुए हैं ए पी बाई ए डैश पी। अब देखिएगा बहुत सारा ना स्टूडेंट लोग को क्या प्रॉब्लम होता है, यहाँ रेशियो लेते समय ही गड़बड़ी कर देते हैं। क्या गड़बड़ी करते हैं कि जिसका हाइट हम ऊपर रखे हुए हैं, बेस इधर भी ऊपर ही रखिएगा, ओके। ए बी का बेस है, ओके, और ए डैश बी डैश का बेस हमारा क्या है, ए डैश पी। तो इस पर गौर कीजिएगा, तो रेशियो दोनों सेम होगा। पिछला क्लास में हम लोग बतला चुके हैं इस बारे में, ओके। अब यहाँ पर ए बी तुम्हारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है और ए डैश बी डैश हाइट ऑफ इमेज है। ऊपर में है तो प्लस, नीचे में है माइनस। तो ए बी ऑब्जेक्ट के लिए ओ लिए हुए हैं, नीचे में ए डैश बी डैश के लिए इमेज हाइट आई लिए हुए हैं, नीचे इसलिए माइनस में। अब ए पी है तुम्हारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को याद रखिएगा यू से डिनोट करता है, और ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में लेते हैं इसलिए माइनस यू हो जाएगा। यहाँ पर माइनस यू होगा हमारा। और ए डैश पी डैश इमेज डिस्टेंस है, देखिए यहाँ पर ये इमेज डिस्टेंस है, और इमेज डिस्टेंस के लिए हम लोग लेते हैं भी पीछे में, इसलिए माइनस भी हो जाएगा, ओके। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस यू होगा, ओके। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं हम लोग पुट कर दिए हैं साइन कन्वेंशन की मदद से इसको। अब यहाँ पर क्या है टर्म, देखिए माइनस माइनस ऊपर नीचे तो कट जाएगा। क्या मिल रहा है यहाँ पर, अब इसको क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, आई को ले जा रहे हैं ऊपर, उसी तरह इधर से भी चला जाएगा ऊपर। कुल मिला के कह रहे हैं अगर इधर पलटी मारे इस साइड में, अगर ये चीज़ को पलटी मारे तो ये भी पलट जाएगा टर्म हमारा। तो माइनस आई बाई ओ इक्वल टू भी बाई यू हो जाएगा। तो यहाँ पर m बराबर आई बाई ओ मिलेगा हमको। एक लाइन इसमें एडिट कर लीजिएगा, एक लाइन एडिट कर लीजिएगा। ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके। अब ये माइनस इधर चला जाएगा, ओके। तो यहाँ पर आई बाय ओ बराबर माइनस भी बाई यू मिल जाएगा, इसी में इक्वल टू करके लिखेंगे माइनस भी बाई यू। तो मैग्निफिकेशन का ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये टर्म छोड़ दीजिएगा और ये लिखिएगा, ये ज़्यादा जरूरी है, ओके। तो यहाँ से मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन का टर्म हमारा खत्म हो जाएगा, ओके। तो आगे हम लोग चलते हैं कुछ नोट पॉइंट जिससे आपको मैग्निफिकेशन में मदद मिलेगा, ओके। तो सबसे पहले नोट पॉइंट में पहला पॉइंट ये, इफ m इज ग्रेटर देन देन इमेज m इज ग्रेटर देन 0 देन इमेज इज इरेक्ट एंड वर्चुअल। देखिए एकदम छोटा छोटा पॉइंट है जो आपको काफ़ी मदद कर सकता है। अब बोलिएगा इससे क्या फ़ायदा होगा हमारा। तो क्वेश्चन में देता है कि इमेज का साइज कितना है, इमेज का नेचर कैसा है, ये सब पूछता है एग्जामिनेशन में। और एक क्वेश्चन पक्का है पूछेगा न्यूमेरिकल में, तो आप लोग जोर देकर इस टॉपिक को पढ़िएगा, एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो एक क्वेश्चन अगर आपको 3 नंबर पकड़ना है, लगभग 1% से कम थोड़ा, लेकिन 3 नंबर यानी 1% लगभग आपका बना देगा। तो ये पॉइंट को अच्छे से समझिए और सीखिए। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला तक तो हम लोग 10th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़े हुए थे, लेकिन वही कि ऑब्जेक्ट मतलब इमेज का कैसा नेचर है, कितना साइज होगा, कितना मैग्नीफाई होगा, ये सारा कुछ हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे, ये वाले पॉइंट में, ओके। उसके बाद जो 6 केस हम लोग स्कूल लाइफ में पढ़े हुए थे, वो 6 केस यहाँ पर रिपीट में करेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। उस 6 केस के बाद वो चेक करेंगे कि आप लोग कितना सीखे वो टर्म, ओके। तो यहाँ पर देखना है आप लोगों को, अगर मैग्निफिकेशन 0 से बड़ा हो जाए तो इमेज हमारा कैसा होगा। तो आंख बंद करके इरेक्ट एंड वर्चुअल लिखेंगे। मैग्निफिकेशन अगर 0 से बड़ा हुआ तो हम लिखेंगे इरेक्ट एंड वर्चुअल। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा। अगर 0 से छोटा आ गया हमारा, 0 से
छोटा आ गया मैग्निफिकेशन, देन इमेज इज इन्वर्टेड एंड रियल। इन्वर्टेड मतलब उल्टा, रियल मतलब वास्तविक। ओके, तो यहाँ पर एम अगर बड़ा आ जाए जीरो से तो इरेक्ट और वर्चुअल होगा, और एम जीरो से छोटा आ जाए तो इन्वर्टेड और रियल होगा। ये 2 पॉइंट ध्यान में रखिएगा पहले। ओके, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि एम का वैल्यू मतलब मैग्निफिकेशन का जो एम का वैल्यू है, मॉड लगाकर अगर 1 से बड़ा आ जाए वैल्यू तो हम कहेंगे साइज का जो इमेज है, साइज का जो मतलब इमेज का जो साइज है वो क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट से बड़ा। एक चीज़ आप लोगों को मैं बतला देना चाहता हूँ, सबसे पहले मैग्निफिकेशन जो आप लोग निकालिएगा, एम जो भी होगा, सिंपल एम माइनस बी बाई यू आई बाई ओ करके हम लोग निकाल लेंगे। एम का वैल्यू आ गया मान लीजिए -2, कितना आ गया -2। अब -2 आ गया तो यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है, पहला नोट पॉइंट में दूसरा नंबर में आ रहा है कि ये रियल और इन्वर्टेड होगा भैया। कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। सेकेंड वाला केस में लाइज कर रहा है। अब यही एम को एम में मोड लगा देंगे, तो मोड आने की वजह से ये -2 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा। तो एम बराबर 2 मिला, तो एम का वैल्यू कैसा मिल रहा है हमको, एम का वैल्यू कैसा मिल रहा है, 2 मिल रहा है, बड़ा मिल रहा है 1 से। तो 1 से अगर बड़ा मिले तो साइज ऑब्जेक्ट से श्योर हमेशा बड़ा बनेगा, क्योंकि मतलब हमारे साइंटिस्ट लोग जितने भी इमेज यहाँ पर लेके हम लोग सारा कुछ ड्राइव किए हुए हैं, ऑब्जेक्ट का जो मैग्निफिकेशन है उसको 1 माना गया है। कितना माना गया है, 1 माना गया। मैग्निफिकेशन कितना माना गया है, ऑब्जेक्ट का 1। अगर 1 से बड़ा आया तो ऑब्जेक्ट से इमेज हमेशा बड़ा बनेगा, और 1 से छोटा आया तो ऑब्जेक्ट हमेशा मतलब इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा। ये बात को एकदम सेट कर लीजिए माथे में। 1 से मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 से कम आया छोटा, 1 से ज़्यादा आया बड़ा। यही चीज़ लिखे हुए हैं तीसरा चौथा पॉइंट में। और 1 के बराबर आ गया तो सेम साइज। ओके, तो यहाँ से हम विदाउट 6 केस अगर हम नहीं भी जान रहे तो ये 4-5 पॉइंट के मदद से हम सारा न्यूमेरिकल डील कर सकते हैं। ओके, 6 पॉइंट इसलिए वहाँ पर बतलाया जाता है स्कूल लैब में ताकि आप हर चीज़ को बारीकी से समझ सकें। ओके, अगर वही स्कूल लैब में आप अच्छे से दिमाग लगाकर इस चीज़ को अगर जाने रहते हैं कि वो 6 केस में हो क्या रहा था, जो अभी हम बतलाने वाले हैं आप लोगों को, और वो आपके दिमाग में सेट कर जाएगा। ओके, तो 6 केस में हो क्या रहा था वो समझेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कनकेव मिरर, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कनकेव मिरर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कनकेव मिरर में फॉर्मेशन कैसे हो रहा है सारे ऑब्जेक्ट का इमेज। ओके, तो यहाँ पर हम लोग लेके चलेंगे 6 केस जो आप लोग 10th क्लास में पढ़े हुए थे। कन्वेक्स मिरर का 2 केस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, पहला केस नंबर 1 में हम लिए हुए हैं कि जब ऑब्जेक्ट लाइज कर रहा है इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी सब जान रहे हैं कि अनंत को बोला जाता है। जो काफ़ी दूर में ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ है ना, तो वो दूर जैसे तारक हमारे नज़दीक में तो है नहीं, और वो डिस्टेंस को हम क्या कह सकते हैं, लगभग इन्फिनाइट में बहुत दूर में है, मतलब काउंट नहीं किया जा सकता है। तो हम ऑब्जेक्ट का कहाँ पर रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट कहाँ लाइज कर रहा है, इन्फिनिटी में। तो इन्फिनिटी में लाइज कर रहा है, इसको आप लोग देख सकते हैं। रुकिए, पहले पोजीशन, नेचर, ये सब रुकिए, बाद में लिखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर फिगर को देख लीजिए। इन्फिनिटी से रे आ रहा, फोकस से टकरा के गया, एक रे इन्फिनिटी से आया, टकरा के फोकस से गया। तो फोकस पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो रहा है, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहाँ होगा इमेज वहाँ बनेगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहाँ होगा इमेज वहाँ बनेगा। ओके, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को। तो यहाँ 2 फिगर हम बनाए हुए हैं, जो आपको पसंद आए वो बना लीजिए, दोनों बना लीजिएगा, ज़्यादा बेटर है। ओके, यहाँ अलग अलग केसेस में हम दिखलाए हुए हैं। तो पोजीशन ऑफ इमेज कौन सा पोजीशन पर बना है भैया, फोकस पर ही इंटरसेक्ट हो रहा है, तो फोकस पर काफ़ी छोटा सा साइज का बन रहा होगा। ओके, तो कैसा बन रहा है, रियल, इन्वर्टेड एंड वेरी स्मॉल साइज। तो नेचर कैसा है, रियल है। रियल आप लोग याद होगा कि मिरर के पीछे साइड जब भी बनेगा, तो यहाँ पर देखिए पीछे साइड बन रहा है, रियल बोलेंगे, आंख बंद करके रियल बोलेंगे। ओके, और दूसरा चीज इन्वर्टेड बन रहा है। कैसे इन्वर्टेड बन रहा है भैया, यहाँ पर फोकस में काफ़ी छोटा सा एक उल्टा इमेज बनता है जो दिखता नहीं, जो यहाँ पर सेकंड वाले फिगर में दिखलाए हुए हैं, इस वाले फिगर में दिखलाए हुए हैं। यहाँ पर काफ़ी छोटा सा इमेज बनता है फोकस में, जो दिखाई नहीं देता। ओके, मतलब दिखाई नहीं देता कि उतना साइज का बन रहा है, काफ़ी स्मॉल साइज रहता है। तो रियल उल्टा बना इसलिए इन्वर्टेड, और कैसा होगा, वेरी स्मॉल साइज। ओके, तो यहाँ पहला केस हो गया जब इन्फिनिटी पे रखे। अब एक चीज़ ध्यान में रखिएगा जो अभी हम आप लोगों को सिखाएंगे।
कनकेव मिरर ये रहा हमारा, ओके। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में रखे हुए थे, कहाँ रखे हुए थे? इन्फिनिटी में। तो इन्फिनिटी में रखे हुए थे, उससे जाकर टकराया, टकरा कर कहाँ पर कटा? फोकस पर। कहाँ पर कटा? फोकस पर। और इमेज कहाँ बना? फोकस पर बना, ओके। अब धीरे धीरे यहाँ पर सेंटर है, यहाँ पर हमारा फोकस है। अब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे यहाँ पर, हाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो जाता है कभी कभी, इसलिए वीडियो रिकॉर्ड करने में तो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती ही है। ये रहा कनकेव मिरर हमारा, ओके। अब यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस, ये सेंटर रहा हमारा, और इन्फिनिटी में अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ रहे तो कहाँ से जाके कटेगा? फोकस। ये फोकस रहा हमारा। अब जैसे ही इन्फिनिटी से नज़दीक लेके जाएंगे ऑब्जेक्ट को, तो मान लीजिए सी के बगल में ला के रखे, एक केस में कहाँ ला के रखे? सी के बगल में ला के रखे, ओके। देखिए यहाँ पर सी के बगल में अगर ऑब्जेक्ट को ला के रखेंगे तो धीरे धीरे ये टकराया, यहाँ गया, और ये टकरा कर कटा और यहाँ बना इमेज। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को आगे लेके जाएंगे, पोल की तरफ लेके जाएंगे, इमेज फोकस से दूर भागता हुआ जाएगा। समझे? इन्फिनिटी में था, फोकस पर बना। सी के बगल में रखें, फोकस से आगे थोड़ा बढ़कर बना। सेंटर में रखे तो सेंटर में बना, सेंटर से आगे ले गए, इमेज और इधर भागता चल जा रहा है। फोकस में रखे तो कहाँ बनेगा? फोकस और पोल के बीच में रखे तो इमेज कहाँ बनेगा? तो आपको माइंड ये सेटअप करना है कि जैसे जैसे इन्फिनिटी से हम नज़दीक जा रहे हैं पोल की तरफ, इमेज हमारा दूर भागता जाएगा, यानी पीछे ही साइड में फोकस सेंटर से दूर भागता जाएगा धीरे धीरे, ओके। तो यही 6 केस में हम लोग देखेंगे। तो पहला केस तो भैया फोकस से थी होगा हमारा। अब दूसरा केस में है, यहाँ केस थोड़ा अगर आगे पीछे होगा तो इसको थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, ओके। तो जैसा हम पहले बतला रहे हैं वो ध्यान दीजिएगा। अबर का केस जो है, वेन द ऑब्जेक्ट लाइज बियॉन्ड सी, सी के बगल में अगर ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो क्या होगा? तो ऑब्जेक्ट को जैसे ही सी के बगल में रखे, देखिए सेंटर ऑफ फोकस के बीच में बना हुआ है ना इमेज, तो जैसे जैसे करीब लेके जाएंगे इमेज कैसा होते जाएगा? दूर भागता जाएगा। ये ऑब्जेक्ट नज़दीक जा रहा है, देखिए थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट है, ओके। अब ये नज़दीक जा रहा पोल का, और ये इमेज है जो शुरू में फोकस पे बना, फिर धीरे 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 ये इस तरह से होते जाएगा। जैसे ही ये ऑब्जेक्ट आगे बढ़ेगा, इमेज पीछे चलता जाएगा, ओके। तो ये 6 केस से आपको यही चीज़ समझ में आता है और यही चीज़ आप सीखते भी हैं, ओके। तो यहाँ पर सेंटर के बगल में रखे तो भैया फोकस और सेंटर के बीच में इमेज बना। नेचर तुम्हारा कैसा होगा? पीछे बना है भैया, एक बार में सोचेंगे भी नहीं, वो रियल होगा। कैसा होगा? रियल होगा। उल्टा बना है, इन्वर्टेड, और कैसा साइज है हमारा? स्मॉल साइज है, ऑब्जेक्ट से स्मॉल ही बना है। और जब सेंटर पर रखेंगे तो भैया हमारा सेंटर पर ही इमेज बनेगा, रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज, क्योंकि सेंटर पर रखेंगे तो सेम साइज का हमारा बनेगा इमेज। फिर हमारा केस 4, फोकस और पोल, सॉरी सेंटर और फोकस के बीच में रखा जाए तो कहाँ बनेगा इमेज हमारा? तो सेंटर के बगल में बनेगा, बियॉन्ड सी, सी के बगल में बनेगा। इनर नेचर कैसा होगा? रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड होगा, मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज बनेगा हमारा। तो ये हो गया चौथा केस। पांचवा केस में क्या है कि फोकस पे रखेंगे तो भैया इन्फिनिटी पर बनेगा ऑब्जेक्ट इमेज। तो याद कीजिए वो पहला केस में इन्फिनिटी पर रखे थे, फोकस पर बना था इमेज। अगर ऑब्जेक्ट को ही फोकस पर रख दिए, कहाँ पर बनेगा? इन्फिनिटी पर। तो वही लिखे हैं, पोजीशन ऑफ इमेज इन्फिनिटी, भैया पीछे साइड बन रहा है रियल, पीछे साइड बन रहा है रियल, ओके। उल्टा बन रहा है इन्वर्टेड, और हाईली मैग्नीफाइड, मतलब इमेज इन्फिनिटी पे बन रहा होगा लेकिन काफ़ी बड़ा बन रहा होगा, ओके, हाईली मैग्नीफाइड। अब यहाँ पर केस 5 आप लोग देख सकते हैं, वेन द ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन फोकस पोल एंड फोकस, फोकस और पोल के बीच में अगर रखा हुआ है तो कहाँ बनेगा हमारा? बिहाइंड द मिरर। कहाँ बनेगा? बिहाइंड द मिरर, मिरर के उस तरफ बनेगा, राइट साइड में। देखिए एक ही केस बन रहा है हमारा, छठा नंबर जो केस है उसमें एक ही केस में मतलब एक ही केस में सिर्फ राइट साइड में जा रहा है इमेज, इसी में वर्चुअल होगा, पीछे रियल, मिरर के आगे वर्चुअल। तो मिरर के आगे बना, बिहाइंड द मिरर बना तो भैया वर्चुअल होगा। सीधा बना है तो इरेक्ट होगा,
और बड़ा बना तो मैग्नीफाइड होगा। ओके, यहाँ से छठा केस आपको याद रखना है। अब बच्चे कहाँ कंफ्यूज करते हैं आप लोगों को हम बतला देते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन अगर दूर होते हुए अभी से ना चले तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्वेश्चन बनाना कैसे। ओके, नहीं तो आप लोग भटकते रह जाइएगा क्वेश्चन को डील कैसे करना है। क्वेश्चन में क्या पूछता है, इमेज डिस्टेंस, मिरर फॉर्मूला से हम बतला रहे हैं, इमेज डिस्टेंस, मैग्निफिकेशन, नेचर और पोजीशन। इमेज डिस्टेंस वही पोजीशन ऑफ इमेज, ये 3-4 चीज पूछती है ना। तो उसमें से हमारा जो मतलब भी का वैल्यू पूछता है, भी यानी इमेज डिस्टेंस पूछता है, उसमें भी का हम लोग वैल्यू निकालते हैं। भी का वैल्यू हमारा क्या आ गया, मान लो पॉजिटिव आ गया, +20 +20, और मिरर है हमारा कनकेव मिरर है हमारा कनकेव मिरर। अब हम लोग 6 केस लिए हुए हैं, यही 6 केस में हमेशा सारा क्वेश्चन होगा, इसी से डील होगा। तो 6 केस में छठवां नंबर जो केस है उसी में सिर्फ इमेज राइट साइड में यानी भी पॉजिटिव हो रहा है। यही सब चीज गौर करने वाला चीज है जो आपको गौर करना होगा कि छठवां नंबर जो केस है हमारा वो किधर बन रहा है, राइट साइड, यानी भी का वैल्यू यानी इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगा। कनकेव मिरर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अगर इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आ गया तो भैया ये हमारा छठा नंबर केस है। क्या है, छठा नंबर केस है, वर्चुअल होगा। और एक ही तो केस ही तैयार हो रहा है छठवां नंबर। अगर राइट साइड में बना है तो भी पॉजिटिव आया हुआ है हमारा, वर्चुअल होगा। तो वर्चुअल होगा तो भैया इरेक्ट बनेगा। इरेक्ट में वो भी मैग्निफिकेशन से पता चल जाएगा आपको कि ये इरेक्ट बना है कि इन्वर्टेड बना है। ओके, और यहाँ मैग्नीफाइड बना, वो मैग्निफिकेशन से ही पता चल जाएगा। ओके, तो जब क्वेश्चन डील करेंगे उसमें आपको पता चलेगा। और ये 5 केस के अलावा जो छठा केस है उसमें ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखना है, फोकल लेंथ देख लीजिए, सारे कण के मिरर में नेगेटिव है, सारे कण के मिरर में नेगेटिव है। हम सबसे मतलब पहला क्लास में या दूसरा क्लास में हमने बतलाया, पहला लेक्चर या दूसरा लेक्चर में बतलाया, नोट पॉइंट एक लिखवाया था कि फोकल लेंथ कनकेव मिरर में नेगेटिव और कन्वेक्स मिरर में पॉजिटिव होता है। एकदम बैठा लीजिए ये पॉइंट को, क्योंकि जब हम क्रैश कोर्स वगैरह पढ़ाते हैं उसमें से मिरर फॉर्मूला इतना कुछ नहीं करवाते हैं। एक क्वेश्चन तो पक्का रहता ही है इससे हर साल क्वेश्चन में, तो एक क्वेश्चन अगर वो पकड़ना है तो वहाँ पर हम बारीकी से चलना होगा। और वो क्रैश कोर्स में वही सब बारीकियाँ बतला देते हैं और क्वेश्चन डील करवाते हैं, और आपका भी विस्तार पूर्वक बतला रहे हैं ताकि एक एक चीज़ आपके दिमाग में घुसे। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर से 2 ही केस तैयार होता है। अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पर, इन्फिनिटी पर रखा हो तो इमेज बनेगा फोकस पर। कैसा बनेगा, वर्चुअल, राइट साइड में वर्चुअल बनेगा और काफ़ी छोटा साइज बनेगा। और दूसरा केस हमारा व्हेन द ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, पोल और इन्फिनिटी के बीच में अगर रखेंगे, पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर भी रखेंगे, देखिए एक ही जगह इमेज बनेगा, फोकस और पोल के बीच में राइट साइड में। तो ये वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉल साइज बिटवीन पोल एंड फोकस देखा हुआ ना इमेज, ये पोजीशन ऑफ इमेज में लिखा है बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच में बनेगा। तो 2 ही केस तैयार होता है कन्वेक्स मिरर में। ओके, तो 2 केस में यहाँ पर देखिए दोनों में फोकल लेंथ पॉजिटिव है, तो एफ का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव पुट कीजिएगा, कब, कन्वेक्स मिरर में। ओके, अब बाकी वर्चुअल, इरेक्ट और स्मॉल ये सब हम सब बतला देंगे, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सब बतला देंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करवाते समय। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिरर फार्मूला का न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। ओके, अब उसको बारीकी से देखिएगा, बारीकी से क्वेश्चन डील कीजिएगा, और आप लोगों को मैं जो भी वर्क देता हूँ उसको अच्छे से कीजिए। बहुत बच्चे सोच रहे हैं कि रिकॉर्डेड वीडियो बाद में देख लेंगे, वैसा बात नहीं है। आप रेगुलर बने रहिएगा तब यहाँ रेगुलरिटी से काम कर पाइएगा, वरना हर चीज़ छूटता 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 चला जाएगा। लास्ट में पता चलेगा सर से स्पेशली जाके पढ़ लेंगे, स्पेशली जाके पूछ लेंगे फ़ोन करके, ये करके कोई आगे चांसेस नहीं है, क्या होने वाला है क्या नहीं। इसलिए आप लोग ध्यान रखिए। ओके, अच्छे से तैयारी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिरर फार्मूला के न्यूमेरिकल्स के साथ।